हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र माध्यम है जिससे कोविड पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देती है, आपको संक्रमण से नहीं बचाती। यानी वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन वह घातक नहीं होगा। वैक्सीनेशन की वजह से हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज उसे आसानी से हरा देती हैं। हाल में कोरोना के नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन सामने आए हैं। ऐसे में मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही हम कोरोना के प्रसार को कम कर सकते हैं। दरअसल टीकाकरण के बाद भी बहुत कम ही सही, लेकिन आप कैरियर के रूप में किसी अन्य को संक्रमित कर सकते हैं। वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है। एफिकेसी डाटा की स्टडी के मुताबिक अपने देश में बनी कोवैक्सीन की एफिकेसी 80% बताई गई है। यानी इसको लगाने के बाद 20% आशंका है कि आपको कोरोना हो सकता है। वहीं कोविशील्ड की एफिकेसी 70% के आसपास है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी यदि आप किसी तरह कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाते हैं और किसी लक्षण का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्वारंटाइन होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, दस्त या कोविड-19 के अन्य लक्षण दिखें तो क्वारंटाइन रहते हुए टेस्ट करवाना चाहिए। भले ही इस बार लॉकडाउन ना लगा हो और आपने वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवा रखे हो, लेकिन जब तक कहीं जाना अनिवार्य ना हो तब तक यात्रा से परहेज करना ही बेहतर होगा। यात्रा की स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का अवश्य पालन करें। आपको अपने कोविड-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड संभाल कर रखना चाहिए। भविष्य में आपको विदेश यात्रा या अन्य किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए इसके प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। यूएस की कई कंपनियां डिजिटल पासपोर्ट बनाने पर काम कर रही हैं, जिसमें टीकाकरण की स्थिति भी शामिल होगी। मैं चाहूँगी आप इस मैसेज को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें लोगों से, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।